हम 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस। यहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय भारत दौरे पर दुबई के क्राउन प्रिंस अब दिल्ली पहुंच से भी नए रास्ते खोलने की कोशिश है। ये दौरा यूएई और भारत के दरमियान एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करने, नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। बहुत ज़्यादा तादाद में वो सोना इकट्ठा करे। जब सोना इकट्ठा करते हैं फिर वो बंदे अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं। जब उन लोगों ने अपनी ट्रेड स्टार्ट कर दी फिर ये चौथे से पहले दूसरे नंबर पे आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब देखें टैरिफ जो चल रहा था, टैरिफ सारे ममालिक बड़े परेशान हो रहे थे। जो है एलीट लोगों के अंदर आम होती थी, वो ड्रामा भी करते थे और उनकी रेगुलर पार्टीज होती थी, वहां तक इनकी। और यहाँ पर रक्षा मंत्री साथ ही साथ प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब वो दिल्ली लैंड उन्होंने किया है। आपको बता दें भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होनी है को फर्दर इन्हांस करने का जरिया बन सकता है। आज हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये दौरा कितना स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है इकोनॉमिक और डिफेंस सेक्टर्स में? नरेंद्र मोदी बिल्कुल ओके, कोई मसला नहीं। देखें जो समझदार पॉलिटिक्स होता है ना, जो समझदार लीडर होता है वो यही करता है कि जो उसे चीज़ बेहतर मिलती है। लीडर से हट के भी जो समझदार इंसान होता है ना वो देखता है कि पहुंच नहीं है, ये जो है ना ये मॉरल ब्रिगेड जिन्हें कहा जा सकता है। जब से ये ज्यादा आम हुआ है, यानी मिडिल क्लास के लोगों को भी चांस मिला है कि वो खुशियां अपनी मना लें। इनिशिएटिव्स सामने नजर आते हैं और रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें, खास तौर पर वेस्ट और साउथ एशिया पर इसका क्या असर होगा? बहुत शुक्रिया। देखें ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखतूम, शेख राशिद मखतूम जो हैं, जो इनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 ईयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है और मोदी साहब को पता है इस चीज़ का कि ये बंदा आएगा यंग लड़का तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं, भारत के अंदर अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना ये यंग लड़के हैं तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यू मैं तो फिर उनको पता चला कि भाई हमारे पास इतना सरमाया पड़ा हुआ है, एक डेडलाइन दे दी गई तो अब बड़े एहतजाज हुए, बड़ा कुछ हुआ। उस बंदे की सबसे पहली जो काम था ना, पहली सीढ़ी थी कामयाबी की, वहीं से स्टार्ट हुई। जब इतना ज़्यादा पैसा जब उनके बैंकिंग सेक्टर में आया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बैंक में तो बहुत ज़्यादा ज़खायर बढ़ गए हैं। फिर वहाँ से उसने स्टेप बाय स्टेप करते करते दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। अब देखे जब दुनिया ने ये चीज़ें देखी कि भाई उस बंदे ने कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते यहाँ तक पहुँच गया, तो जिन्होंने उनसे सीखना है, कुछ लोगों ने सीखना नहीं, कुछ लोगों ने सिर्फ
एक ना अना का मसला बना के, दुश्मनी का मसला बना के सिर्फ बयान दागने या बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं है, और अपने पैसे भी ज़ाया करने, अगले की भी ज़ाया करवाने हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने सीखना है ना वो बैठ के टेबल टॉक करके वो उनसे मशवरे लेंगे, वो उनसे पूछेंगे कि कैसे हमने करना है। अब आपने क्वेश्चन किया कि बैलेंस जो वो डेमोक्रेसी कर रहे हैं, जमहूरियत कर रहे हैं, वो कैसे किया है। अब वो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगी ना अपने मामला, तो फिर वो भी उन चीज़ों से सीखेंगी, सीखने के बाद अपनी कौम में वो अप्लाई करेंगी। जब वो अप्लाई करेंगी तो 100% नहीं भी ना तो 70-80% भी रिजल्ट आएंगे, तो फिर वो अपनी मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत बेहतर हो जाएंगे। जब कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा तो फिर जब कुछ बेहतरी की तरफ जाता है ना, तो फिर 100 रास्ते या 1000 रास्ते आपको और नज़र आते हैं, फिर आपके लोगों के साथ और ताल्लुकात बढ़ते हैं। जब आप मेहनत स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो आप 99% उन लोगों से निकल जाते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते, फिर आप 1% में आ जाते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, फिर वो लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही वाला काम वो मेलनी करना चाह रही है। उसने कहा कि सबसे पहला जो मैंने हाथ पकड़ना है, जो मैंने पल्लू पकड़ना है, वो मैं नरेंद्र मोदी का पकड़ती हूँ, उसके बाद मैं आगे जाऊँगी, क्योंकि उनकी आपने देखा होगा केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, वो एक दूसरे के साथ बड़े घुल मिल के बड़े अच्छे वे में बात करने हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हो कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। अच्छे लीडर हमेशा फ़ायदा उठाते हैं और अपने मुल्क को, कौम को आगे लेके जाते हैं। सर बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपने किसी को अच्छी चीज़ कहते हैं, देखो बंदे को ऑब्जर्व करो, उसकी जो अच्छी चीज़ लगे आपको वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। और क्या पता ये जो बात आप अडॉप्ट करेंगे या कल को आपको कहीं बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। और सीरियसली टेबल टॉक करें, आप बैठकर आप कह लें कि सुकून से बात करें, इतना ज़्यादा एग्रेशन लाने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अभी तक दौरों पर ही निकले हुए हमें नजर आते हैं। अब रिसेंटली श्रीलंका गए हैं भाई, वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, 19 तोपों की सलामी दी गई है। और तब से ये गुंडागर्दी मॉरल ब्रिगेड्स की बढ़ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ियाउल हक के दौर में इस किस्म की बदमाशी स्टेट की तरफ से ज्यादा नुमायां हुई। लेकिन आप देखें ज़िया साहब की अपनी एक बेटी जो मेंटली कुछ चैलेंज्ड है, हाँ, वो फिल्में बहुत देखती थी, और शत्रुघ्न सिन्हा जो है इंडियन हाँ, एक्टर, शी वाज फैसिनेटेड बाय हिम। ज़िया साहब उनको घर बुलाते थे और घर रखते थे, और वो कहा करते थे कि ज़िया जो हैं वो मेरे चचा हैं। उनके ज़िया के जाने के बाद भी शादियों पे वो आते हैं। तो जहां तक अपने बेटी की एंटरटेनमेंट के लिए ही वाज विलिंग टू डू ऑल दिस, लेकिन आम सोसाइटी के अंदर ये हमारे लोगों में, वैसे तो दुनिया में हर जगह जो होता है कि एक हिपोक्रेसी हमेशा साथ साथ चलती है। मोरालिटी का और हिपोक्रेसी का बड़ा करीबी रिश्ता है। जब आम आदमी वही खुशियां मनाते हैं जो कि अपर क्लासेस जब चाहे मना लें, तो तब इनको तकलीफ और मुसीबत पड़ती है, और इनके रीच में आ जाते हैं वो लोग। तो इस पार्टी पे जो इन्होंने वो छापा मारा है, वो अगर किसी मिनिस्टर की फार्म हाउस होता या किसी, तो कभी ना करते। हाँ, ये कुछ आम लोग होंगे जो लड़के लड़कियां आ गई हैं और वो खुशियां अपनी मना रही है। मैंने आज से कुछ 3 हफ्ते पहले देखा कि किसी मौलवी साहब ने बयान दिया हुआ था कि वो कहीं कोई गाना लगा हुआ था तो लड़के लड़कियां नाच रहे थे, और मुझे लगा कि ये रसूलुल्लाह के मानने वाले लोग नहीं है। ये इस किस्म के बेहुदा मौलवियों को इस स्टेट ने पूरा पैट्रनाइज किया है। तो अब ये पुलिस वालों को एक मौका मिल गया होगा अपनी